स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. Here is the last lecture of chapter number 11. आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलर, रेनल फेलर। रेनल जो है हम किडनी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। किडनी फेल कैसे होती है? लास्ट लेक्चर में हमने किडनी स्टोन को स्टडी किया था, अब हम किडनी फेलर को देखते हैं। हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी को रीड कर रहे हैं, ठीक है। किडनी फेलियर का मतलब है कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी। या तो किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, या पार्शली वो फेल हो चुकी है। पार्शली मतलब वो है लेकिन उसके कुछ सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी को हम किडनी फेलियर कहते हैं, ठीक है। इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं? मेन कॉजेज़ डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। हाइपरटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है। सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई, या ब्लड सप्लाई में सडन इंटरप्शन आ गई है, ठीक है। कोई भी वजह हो सकती है कि ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा, या ड्रग ओवरडोज, कोई भी मेडिसिन जो है हम उसको ओवरडोज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं। तो ये मेन कॉजेज़ हैं किसके? किडनी फेलियर के। अब पता कैसे चलेगा कि किडनी फेल हो चुकी है? इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है। हाई लेवल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ब्लड में वेस्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, वेट लॉस हो जाता है, नोज़िया, दिल घबराना, दिल को, ठीक है, मतली फील होना जैसा कि, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना, ब्लड इन यूरिन, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस पे, लेग्स पे या फीट पे स्वेलिंग हो जाना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। ये मेन सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर का। अब किडनी फेलियर को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? There are two steps involved in the treatment. First is the dialysis and second is the kidney transplant. ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू किडनी को हम ट्रीट कर सकते हैं, किडनी फेलियर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस कहते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड को, ठीक है। किसे कहते हैं? क्लीनिंग ऑफ ब्लड। आर्टिफिशियल वे से हम ब्लड को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि किडनी का काम होता है ना ब्लड को क्लीन करना, लेकिन अब तो किडनी फेल हो चुकी है, तो अब ब्लड को कौन क्लीन करेगा? हम उसके लिए आर्टिफिशियल वे से ब्लड को क्लीन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस में 2 मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस एंड द सेकेंड वन इज़ हेमोडायलिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity, which is the space around gut. हमारे ऑर्गन्स, हमारे स्टमक, ठीक है, इसके इर्द गिर्द एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, स्पेस होती है, जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि डायलिसिस फ्लूइड, हम वहाँ डायलिसिस फ्लूइड को पंप कर रहे हैं पेरिटोनियल कैविटी में। द कैविटी इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम। अब वो कैविटी जो है उसके इर्द गिर्द एक लाइन है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स, पेरिटोनियम में ब्लड वेसल्स हैं, लाइक दैट ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द एक कैविटी है, लाइक दैट दिस वन। अगर ये ऑर्गन है तो इसके इर्द गिर्द ये वाली कैविटी है, ठीक है। इसको हम पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। अब वो कहते हैं पेरिटोनियम में क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स भी इंक्लूड है। When we place dialysis fluid in peritoneal cavity,
जब हम डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में डालेंगे, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा का सारा डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाएगा, विच इज़ देन ड्रेन्ड आउट, जिसको हम ड्रेन आउट कर देंगे, फेंक देंगे। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। इस तरह के डायलिसिस को हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हर रोज़ करना पड़ेगा। ठीक है। हेयर इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। ये डायलिसिस फ्लूइड है, हमने इसको अटैच किया पेरिटोनियल के साथ। ठीक है, ये पेरिटोनियल कैविटी से ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे आएगा। पेरिटोनियल कैविटी मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा ये डायलिसिस फ्लूइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको डिफ्यूजन के थ्रू वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड देन इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ब्लड क्लीन हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज पम्प थ्रू एन apparatus called डायलाइज़र। इसमें पेशेंट का जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है डायलाइज़र के थ्रू। डायलाइज़र एक आप कह लो कि एक मशीन है जिसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, द वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और डायलाइज़र की जो वॉल्स होती हैं वो एक्ट करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देती है और कुछ को वो वहीं पे स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो डायलाइज़र एक अपरेटस है जिसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और इसकी वॉल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सेमी परमिएबल। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। ब्लड जो है इन ट्यूब से पास आउट होता है, जबकि डायलिसिस फ्लूइड वो ट्यूब के इर्द गिर्द जो भी स्पेस है वहाँ से पास होगा। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। जितना भी वाटर है, वेस्ट है, वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा। द क्लीन ब्लड इज़ देन रिटर्न बैक टू बॉडी। जो क्लीन ब्लड होगा वो बॉडी को भेज दिया जाएगा। The hemodialysis treatment are typically given in dialysis center 3 times per week। और ये जो ट्रीटमेंट है ये डायलिसिस सेंटर में दिया जाता है और एक हफ्ते में 3 दफ़ा किया जाता है। ठीक है, इसमें एक अपरेटस यूज़ किया जाता है, उस अपरेटस को डायलाइज़र कहते हैं। ठीक है, डायलाइज़र में लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जहाँ पे ब्लड मूव करता है और लॉन्ग ट्यूब्स के इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड मूव करता है। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा कि लॉन्ग ट्यूब्स में जो ब्लड है वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करके ड्रेन आउट कर देगा। ये यूज़ डायलिसिस फ्लूइड एक तरफ इकट्ठा होता जाएगा और जब ब्लड क्लीन हो जाएगा वो दोबारा बॉडी को वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट हमने कब करना है, जब किडनी मुकम्मल तौर पर अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके। ठीक है, उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। किसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए, किसी भी हेल्दी पर्सन से। किडनी ट्रांसप्लांट। We know that dialysis needs to be repeated after every few days and is unpleasant for patient and attendant। डायलिसिस जो है वो हर हफ्ते एंड कुछ दिनों के बाद किया जाता है और बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होता है, मतलब ये इतना खुशी की बात नहीं है ना तो पेशेंट के लिए ना ही अटेंडेंट्स के लिए। तो अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जो किडनी फेलियर की जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद द डोनर हेल्दी किडनी। हमने पेशेंट की जो डैमेज किडनी है उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, डोनर की हेल्दी किडनी के साथ। अब डोनर कौन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो रिलेटिव से हो। ठीक है, मतलब डोनर वो होना चाहिए जिसके टिश्यू प्रोटीन मैच कर सकें। तो उसको अटैच करने से पहले दोनों का टेस्ट कर लिया जाता है ताकि इसके टिश्यू डोनर के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो द डोनर में और मे नॉट किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डिसीज डोनर और लिविंग डोनर।
किडनी जो है डिसीज़ डोनर से भी ले सकते हो और लिविंग डोनर भी हो सकता है, ठीक है। डिसीज़ मतलब अब जो रिसेंटली डेड हुआ है, ठीक है। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड. The donor's kidney is transplanted in patient's body and is connected to the patient's blood and urinary system. अब जो डोनर किडनी है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और पेशेंट्स की बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट्स के ब्लड के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ. द एवरेज लाइफ टाइम, अब लाइफ टाइम कितना है, जो किडनी उसने किसी दूसरे बंदे से ली है इंसान से, उसका लाइफ टाइम कितना हो सकता है, वो 10 to 15 ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है. व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल, जब ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा, द पेशेंट मे बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट, तो पेशेंट जो है वो सेकेंड किडनी भी ले सकता है. मतलब अगर एक दफ़ा किडनी ट्रांसप्लांटेशन फेल हो गई है तो वो दूसरी दफ़ा भी किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकता है. In this situation, the patient is treated through dialysis for some intermediary time. कुछ टाइम के लिए उसे डायलिसिस के लिए रखा जाता है. प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है, मतलब दोनों के सेल्स मैच नहीं हो पाएंगे, ठीक है. इन्फेक्शन कोई हो सकता है, इम्बैलेंस इन बॉडी सॉल्ट्स विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर, और बॉडी सॉल्ट में इम्बैलेंस हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकती हैं, जिसकी वजह से बोन प्रॉब्लम हो सकती है और अल्सर हो सकता है, ठीक है. तो ये क्या था, किडनी फेलर, मतलब हमने किडनी फेलर को रेट किया, किडनी फेलर होता क्या है, उसके सिम्टम क्या है, कॉजेज़ क्या है और ट्रीटमेंट क्या है. ट्रीटमेंट में हमने 2 मेथड देखे, एक किडनी ट्रांसप्लांट देखा और एक मेथड डायलिसिस देखा, ठीक है.